बच्चादानी काट रखे तो बिल्कुल खत्म है, एंड पारी है। 10 मिनट के अंदर कहीं ले जा इसको तो ले जाओ, वरना ये खत्म है। 12:15 बजे इसको लेके आए जी यहाँ पे, इन्होंने फाइल बनवाई। हमने ये 11 तारीख की है जी, 12:15 बजे की। 12:20 पर हम इसको अंदर लेके गए। अंदर ले जाने के बाद इसने फाइल बनवा ली, हमने साइन वगैरह सब कुछ कर दिया। फिर भीतर लेके ने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। डॉक्टर थे? रिया डॉक्टर थी जी। फिर एपिडोसिन की इंजेक्शन मंगवाए, हम बाहर से लेके आए। फिर इसको अंदर ले गए, एक बार चेक किया, फिर बाहर भेज दिया इसको। फिर बोले इसको घुमाओ, फिर इसको उल्टी लगी, दस्त लगे, दोनों चीज लगे। हमने ये कहा भाई इसको उल्टी दस्त दोनों लग रहे, आगे से तो उल्टी गिर रहे, पीछे से लैटरिन आ रही है, हम कैसे इसको वो सपोर्ट करें इसका। बोले कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जितनी इसकी उल्टी गिरेगी इतना अच्छा होगा, बच्चा बाहर आएगा। फिर हमने और लेडीज जो बोली भाई बच्चा ऊपर चढ़ेगा उल्टी आने से, तो कोई ट्रीटमेंट चालू नहीं करे जी। उसके बाद हमने कुछ खिलाने लगे, कुछ नहीं खाया, फिर भी उल्टियां नहीं थम रही। फिर ठंड लगने लगी, हम बोले जी हमारे पास एक कंबल है, हमको कुछ दो ओढ़ने का। बोले हमारे पास कुछ भी नहीं है, अपने घर से लेके आओ। फिर हमने और बुलाए जी घर से, और भी उड़ाया, फिर भी सर्दी नहीं उतरी जी इसकी। फिर भी इसने कोई कार्रवाई नहीं की, इंजेक्शन दिया नहीं, कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं दिया जी। फिर इसका लेबर पेन मतलब ज्यादा हो गया जी, अंदर लेकर चले गए। फिर इसने एंड टाइम पर जी वो बच्चा बाहर है, बोली जोर लगा जोर लगा, इसने उसको थप्पड़ मारे जी पहले तो। फिर वो बच्चा बाहर आएगा, सिर बाहर आने के बाद उसने कैंची मारी जी। हमें यूं नहीं पता बच्चे का कैंची मारी या इसका कैंची मारी जी। फिर इसने बच्चा ने एक बार हाथ लगा के छोड़ दिया जी। बोली नहीं नहीं पैर तले जमीन गई, इसने ये वर्ड यूज करे जी। एक विनती नाम की डॉक्टर थी जी, उसने बोली ऐसे क्या हो गया, उसने बच्चा पकड़ा जी, थोड़ा सा बाहर आया था, फिर भी उसने छोड़ दिया। न बोली मैं कैसे करूँ इसका। फिर दोनों ने जी वो करके बाहर काटा, दोनों ने बच्चा। फिर भी वह पिट्टी जी इसका मारे, मुक्के मारे जी यहाँ पे उसका। मुक्के क्यों मारे आपने? न बोली जोर नहीं लगा रही है, ये पीछे से उठ रही है। फिर पेशेंट तो जी वो तो बिल्कुल नर्वस हो रही थी, दर्द में कर रही थी, उसको बोलने भी नहीं दे रही थी, उसको उछलने भी नहीं दे रही थी, नहीं करते साथ, बिल्कुल गंदा व्यवहार कर रहा है ये। ये कौन सा रूल है? नहीं जी, बच्चा बाहर निकलने के बाद वो मर गया जी, अंदर ही मार दिया। पहले तो धड़कन ठीक थी जी, बाहर निकाला ना वो खत्म था जी। फिर उसने बच्चा ले लिया तो डॉक्टर बुलाया जी बाहर था, वो अंदर ही रही जी, गेल नहीं आई उस डॉक्टर का, स्टाफ नर्स आई थी, वो उसने मसला ऑक्सीजन दी, पैडल वाली थी, वो दूसरी नहीं डॉक्टर नहीं आई जी, वो अंदर ही थी रूम में, लेबर रूम में थी जी। कोई ट्रीटमेंट चालू नहीं करे। हम सारे बुला, मैं बोली मैं कहा जिसके सास ससुर था बात कर लो एक बार, हमारे से संतुष्टि नहीं आएगी। वो बोली नहीं नहीं मैं कैसे बात करूंगी, उसने ये जवाब दिया आप बात करो। मैं बोली जी पेशेंट आपने देखा है, आप पे बात करोगे, आप बात करो। नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी, इसने फिर यही जवाब दिया। हम साथ साथ मैं और मेरा हस्बैंड आगे, मैंने उसके सास ससुर करे, फिर ये बात करी। मैं बोली ऐसे ऐसे दिक्कत है आप बताओ। फिर उसने बताया नहीं मैंने पूरा सहयोग करा, ये कराया वो कराया। फिर उसके दौरान जी फिर अंदर गई है वो डॉक्टर, अंदर गई है, फिर वो बच्चादानी पर स्टिच वगैरह देने लग रही थी। फिर वो ब्लीडिंग नहीं रुका, फिर वो बोली चाय पिला दो, चाय पिलाई जी, उसको बाहर ले आने लगे। फिर उसको ब्लड यूं मतलब बाथरूम की तरह ब्लड आया उसको। फिर वो अंदर लेटा के देखा, उन्हें स्टाफ नर्स थी, उन्हें चेक कराया, वो चेक करने उनकी पागी जी अंदर की जो बीमारी है, इसने मना कर दिया। यानी बोले नहीं नहीं मेरे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका, ये तो यूं ही निकल रहा है, वो कड़ वगैरह क्या करे, बोले वो चल रही है इसका। फिर हम नगर तो और भी बुला लिया जी, मैं चलो रेफर कर दिया। तो फिर ये बोली नहीं प्राइवेट में नहीं लेकर जाना, जींद ले जाओ या टोहाना ले जाओ। बोली इतना टाइम नहीं है, मैं प्राइवेट में भी नहीं ले जाऊँ और जींद टोहाना भी नहीं ले जाऊँ। नहीं जींद लेके जाओ, मेरी बात होली। फिर एक स्टाफ नर्स थी जी जो मैंने एंट्री करा उधर बैठी थी, वो हमारे साथ लड़ी भी है जी। हमने डॉक्टर से बात करवाई, बोली मैं किससे बात करूं, मैं नहीं जानती किसी को, लड़ी है जी वो हमारे साथ। मैं बोली आप लोग तो प्राइवेट में लेके जा रहे हैं। मैं बोली जी हम सरकारी में लेके जाओ, प्राइवेट में नहीं लेकर जा रहे। फिर यहाँ से हम सरकारी में ले गए, यहाँ से उठाई, 44 बीपी था जी उस टाइम पर उसका। वहाँ जाने के बाद उसका 40 बीपी आ गया। उन्होंने जैसे सिर में मालिश करते हैं ना, ऐसे बीमारी पकड़ी। उन्होंने बीमारी पकड़ने के बाद अंदर से स्टिच किया, फिर और अंदर गई वो, फिर उसकी बच्चादानी काटने बोली, ये बच्चादानी कट रही है इसकी। बच्चादानी उन्होंने कहा सरकारी अस्पताल? हाँ जी सरकारी वाले ने बोली बच्चादानी काट रखे है तो बिल्कुल खत्म है, एंड पारी है, 10 मिनट के अंदर कहीं ले जा इसको तो ले जाओ, वरना ये खत्म है। अब वो यहाँ से गवर्नमेंट में गई, गवर्नमेंट से वो मीनाक्षी हॉस्पिटल में लेके गई, मुस्कान हॉस्पिटल में रात को। फिर वहाँ से हाँ जी जींद लेके गई, वहाँ से फिर रेफर कर दी, वो सर्वोदय हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पे है। हाँ जी थोड़ा सा। उसके बाद उसके 3 ऑपरेशन हुए हैं जी, कोई भी मतलब बीपी तो उसका 40 से ऊपर नहीं जा रहा, बिल्कुल वो पीली पड़ रही है। ब्लड उसका हमने दिया जी, 2 थैली दी है, वो बिल्कुल काम नहीं कर रही, उसका बिल्कुल चेहरा सूज रहा है, सारी स्वेलिंग हो रही है, ना कोई उसका बोल चाल है, कुछ भी नहीं है। हाँ जी यहाँ से तो बिल्कुल पूरी लापरवाही रिया डॉक्टर की है।
अच्छा। तो यहाँ पर बच्चा जब यहाँ पर मर चुका था तो आपने रीजन तो पूछा होगा ना, अभी बच्चा कैसे मरा है, क्या दिक्कत आई है? उसने ये जवाब दिया था, ये जोर नहीं लगा रही थी, ये पीछे से नहीं उठा रही थी। बोली गंदा पानी चला गया, इसने मतलब बैक उठाई है, बैक नहीं उठानी चाहिए थी। ये कारण इन्होंने बताया? हाँ जी, ये कारण इस वजह बताओ। से बच्चा मर गया? हाँ जी, और ट्रीटमेंट से पहले मतलब जब एंड टाइम आ गया था डिलीवरी होने का, धड़कन जमा सही थी जिस बच्चे से, अपना धड़कन चेक करी, उसने धड़कन भी नहीं चेक करी। हमने बार बार बोला धड़कन चेक करो, न बोली नहीं धड़कन चेक नहीं कर रही। सुई पर हमने जबरदस्ती करके मैं बोली दीदी एक बार आप कर दो धड़कन चेक, उसने धड़कन चेक कर दी, नॉर्मल थी? धड़कन नॉर्मल थी जी। इसने कराया जी, जो कुछ भी कराया, कुछ भी कराया उस बच्चा का। क्या नाम है डॉक्टर का? रिया मित्तल है जी। रिया मित्तल। हाँ जी।